हेलो फ्रेंड्स, दिस इज दीपक। गेट एंड गेटअप प्लेलिस्ट सीरीज में अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और आज के इस पार्ट में मैं आप लोगों को ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट डीपली एक्सप्लेन करूंगा और ये भी बताऊंगा कि इंडस्ट्री के अंदर मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेटिवली कैसे काम करती है, कैसे वो अलग अलग ब्रांचेस क्रिएट करते हैं और एक दूसरे के अंदर मर्ज करते रहते हैं। ये सारी चीजें मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली और बहुत ही डीपली एक्सप्लेन करूंगा। ओके, तो देखो, अब ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट समझने के लिए हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट ले लेते हैं। जैसे मेरी वेबसाइट हो गई, तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर ये मेरे पास इंडेक्स पेज है, 10 कोर्सेज का पार्ट है, ट्यूटोरियल्स, ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट, गैलरी, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, तो बहुत सारे पेजेस हैं। देन यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए हमारे पास लॉगिन एंड रजिस्ट्रेशन का पार्ट भी है और यहाँ पर हमारे पास पेमेंट गेटवे भी एम्बेड है। तो ये देखो, बाई नाउ का बटन आ रहा है। तो यहाँ पर मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेटिवली कैसे काम कर सकती है वो चीज समझ। देखो, मेरे पास यहां पर 3 टीम्स है। फर्स्ट टीम जो है वो बेसिकली ये कुछ पेजेस पर काम करेगी, जैसे अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इंडेक्स पेज, इनके ऊपर वो काम करेगी। सेकंड टीम वो यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करेगी, जैसे रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन पार्ट हो गया। एंड थर्ड टीम जो है वो पेमेंट गेटवे के ऊपर काम करेगी। अब ये तीनों टीम्स कैसे काम करेगी वो समझ लेते हैं। मैं यहां पर एक न्यू फोल्डर या फिर बोल सकते हो एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करने वाला हूं और ये प्रोजेक्ट मैं गिट रिपोजिटरी क्रिएट कर दूंगा। तो एसपी वेबसाइट, दैट इज स्मार्ट प्रोग्रामिंग वेबसाइट के नेम से मैंने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहां पर एक न्यू फाइल क्रिएट कर देता हूं, जैसे इंडेक्स पेज हो जाएगा हमारे पास और यहां पर मैं सिंपल लिख देता हूं दिस इज इंडेक्स पेज। सेव कर दो। देन एक और पेज आप क्रिएट कर दो अबाउट अस के नेम से और उसके अंदर लिख दो दिस इज अबाउट अस पेज। सेव कर दो। एंड थर्ड पेज हम क्रिएट कर देते हैं, दैट इज कॉन्टेक्ट अस पेज और इसके अंदर मैं लिख देता हूं दिस इज कॉन्टेक्ट अस पेज। ओके, तो अभी मैंने यहां पर सिंपली टेक्स्ट फाइल्स क्रिएट कर दी है। आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फाइल्स क्रिएट कर सकते हो, जैसे जावा फाइल या फिर HTML फाइल या जो मर्जी फाइल आप लोग क्रिएट कर सकते हो। अब ये मेरे पास प्रोजेक्ट आ गया है। अब मैं यहां पर गिट बैश ओपन करूंगा और यहां पर मैं एक कमांड प्रोवाइड कर दूंगा, दैट इज गिट इनिट। तो ये बेसिकली मेरी वर्किंग डायरेक्टरी को गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर देगा। अब यहां पर अगर हम स्टेटस चेक करते हैं तो स्टेटस के अंदर ये क्या बोल रहा है कि हमारे पास ये तीनों फाइल्स अनट्रैक्ड फाइल्स हैं। तो आप एक काम कर दो, आप इन तीनों फाइल्स को ऐड कर दो। देन यहां पर आप इसे कमिट कर दो। तो मैंने यहां पर कर दिया है, दैट इज कमिट एंड मैसेज मैं प्रोवाइड कर देता हूं, दैट इज मेन प्रोजेक्ट सेटअप। मैंने यहां पर नेम प्रोवाइड कर दिया और यहां पर बोल दिया है दैट इज एडेड इंडेक्स अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस पेजेस। तो मैंने यहां पर प्रॉपर एक मैसेज भी प्रोवाइड कर दिया और कमिट कर दिया। अब आप चाहो तो स्टेटस भी चेक कर सकते हो और चाहो तो आप यहां पर 1 लाइन के अंदर अपनी लॉग फाइल्स भी चेक कर सकते हो। ओके, मैं इसे थोड़ा सा यहां पर बड़ा कर देता हूं, ठीक है। अब इस प्रोजेक्ट के लिए मैं एक ऑनलाइन रिपोजिटरी भी क्रिएट कर देता हूं। तो मैं यहां पर गिटहब ओपन करूंगा और एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट कर दूंगा, दैट इज एसपी वेबसाइट। और इसके बाद आप यहां पर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर सकते हो। देन आपको रिपोजिटरी पब्लिक या प्राइवेट रखनी है। तो मैं अभी जो भी बाय डिफॉल्ट सेलेक्टेड है वही ऑप्शन एज इट इज रखता हूं और क्रिएट रिपोजिटरी पर क्लिक कर देता हूं। सो हमारे पास यहां पर एक रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी और यहां पर ये कुछ कमांड्स भी दिखा रहा है। तो पहले तो आप यहां पर चेक करो कि आपके पास यहां पर कौन सी ब्रांच है, दैट इज मास्टर ब्रांच है। तो सबसे पहले हम ब्रांच का नेम चेंज कर देते हैं। तो कैसे करोगे, दैट इज गेट ब्रांच डैश एम एंड मेन हम ब्रांच का नेम प्रोवाइड कर देते हैं क्योंकि इसी नेम से हमारे पास गिटहब पर डिफॉल्ट ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। सो यहां पर आप देखो हमारे पास ब्रांच का नेम चेंज हो चुका है। देन मैं यहां पर रिमोट ऐड कर दूंगा। आप एक काम करो, आप यहां पर एक बार रिमोट चेक कर लो कोई रिमोट प्रेजेंट है या नहीं है। अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो आप यहां पर ये जो रिमोट है आप इसे ऐड कर सकते हो। सो मैंने यहां पर ऐड कर दिया और अगेन आप चेक करो तो हमारे पास रिमोट जो है वो ऐड हो चुका है और अब मैं इसे सक्सेसफुली पुश कर सकता हूं, दैट इज गेट पुश ओरिजिन मेन। एंटर कर दो। सो हमारे पास जो भी प्रोजेक्ट था, ये देखो जो भी प्रोजेक्ट था वो हमारे पास गिटहब पर पुश हो जाएगा। आप इसे एक बार रिफ्रेश करके देखो। सो ये देखो अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड इंडेक्स पेजेस हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर अगर आप चेक करोगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही ब्रांच है। ये देखो मेन के नेम से ही ब्रांच है। ब्रांच 1 पर भी क्लिक करोगे तो सिर्फ एक ही ब्रांच यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है।
अब मैं एक और ब्रांच क्रिएट कर देता हूं। तो सबसे पहले हम आते हैं लोकल पर यहां पर आ जाओ। यहां पर मैं एक ब्रांच क्रिएट कर देता हूं, दैट इज गिट ब्रांच टीम बी। मैंने यहां पर एक टीम बी के नेम से ब्रांच क्रिएट कर दी है, क्योंकि टीम 1 जो है वो मेन प्रोजेक्ट पर काम करेगी, जबकि टीम 2 जो है या फिर टीम बी वो यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम करेगी। तो टीम बी के नेम से मैंने यहां पर एक ब्रांच क्रिएट कर दी और आप यहां पर ब्रांचेस चेक कर सकते हो। हमारे पास टोटल 2 ब्रांचेस है, दैट इज टीम बी एंड मेन। अब यहां पर ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है ये मेन के साथ है, दैट मींस के मेन ब्रांच हमारी सेलेक्टेड है। तो अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा, टीम बी को सेलेक्ट कर लूंगा। तो मैं टीम बी पर स्विच कर जाता हूं, दैट इज टीम बी, एंटर कर दो। तो ये देखो हमारे पास अब की बार मेन ब्रांच से वो स्विच हो चुका है टीम बी पर। अब मेरे पास टीम बी जो है वो सेलेक्टेड है, तो उसके अंदर बाय डिफॉल्ट जो भी टीम ए ने कमिट्स किए थे या फिर जो मेन के अंदर कमिट्स थे, जो भी हमारे पास मेन के अंदर कमिट्स थे वो बाय डिफॉल्ट टीम बी के अंदर भी आ जाएंगे। अगर नहीं आते हैं, आप लोग अलग अलग सिस्टम पर काम कर रहे हो, तो आप लोग उसे पुल कर सकते हो। अब यहां पर मैं एक काम करता हूं, मैं यहां पर यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए मैं एक पेज क्रिएट कर देता हूं, दैट इज लॉगिन के नेम से, और इसके अंदर मैं लिख देता हूं दैट इज द लॉगिन पेज। सेव कर दो और आप इसे क्लोज कर दो, और एक और पेज आप यहां पर क्रिएट कर दो, दैट इज रजिस्टर के नेम से, जिसके अंदर हम लिख देते हैं अभी सिंपल दिस इज रजिस्टर पेज। तो हमारे पास यहां पर टीम बी ने 2 पेजेस क्रिएट कर दिए हैं, दैट इज लॉगिन एंड रजिस्टर। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आप यहां पर काम कर रहे हो तो हमारे पास गिटहब पर कोई भी ब्रांच क्रिएट नहीं होगी। ये देखो अभी भी यहां पर सिर्फ एक ही ब्रांच क्रिएटेड है, ये देखो ये बता रहा है 1 ब्रांच। तो ध्यान रखना बाय डिफॉल्ट जो काम हम यहां पर कर रहे हैं वो काम हमारे पास डायरेक्टली यहां पर रिफ्लेक्ट नहीं होगा। ओके, अब टीम बी ने यहां पर कुछ पेजेस क्रिएट कर दिए, अब मैं उसे कमिट कर देता हूं। सो अगर आप यहां पर डायरेक्टली स्टेटस चेक करते हो, गेट स्टेटस, तो ये बोल रहा है अनट्रैक्ड फाइल्स एंड लॉगिन एंड रजिस्टर। सो मैं यहां पर इन दोनों को ऐड कर देता हूं स्टेजिंग एरिया के अंदर और इन्हें कमिट कर देता हूं। सो मैंने यहां पर कमिट कर दिया है, दैट इज टीम बी की जो कमिट रहेगा, जिसके अंदर एडेड लॉगिन एंड रजिस्टर पेज। तो टीम बी ने यहां पर लॉगिन एंड रजिस्टर पेज ऐड किया था। सो हमारे पास अब 2 टीम्स है, एक है मेन और एक है टीम बी। मेन जो है वो टीम ए की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो ये देखो हमारे पास एक मेन टीम है, मेन टीम के पास यहां पर सिर्फ ये वाला काम है, कौन सा, दैट इज अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड इंडेक्स पेज, जो उसने डिजाइन किए थे। हाँ जी, देखो गिट स्विच मेन जब मैंने किया तो मैं मेन ब्रांच पर आ गया और मेन ब्रांच के अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 3 पेजेस ही डिजाइंड है। जबकि अगर हम बात करें किसके, वो टीम बी की, तो टीम बी पर अगर मैं स्विच करता हूं तो टीम बी के पास यहां पर टोटल कितने पेजेस हैं, 5 पेजेस हैं, क्योंकि टीम ए या फिर बोल सकते हो मेन ब्रांच वाला पार्ट भी इसके पास है, प्लस इसने जो अपने एक्स्ट्रा जो पार्ट किया था वो भी इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास टीम बी ने क्रिएट कर दिया। अब मैं यहां पर क्या काम करूंगा, मेन ब्रांच, अगर आप यहां पर चेक करते हो मेन ब्रांच है हमारे पास, तो उसके पास सिर्फ ये काम है, टीम बी का काम फिनिश हो चुका है। अब मैं मेन ब्रांच के अंदर टीम बी वाला जो टास्क है या फिर जो भी उसने टास्क परफॉर्म किया है वो टीम ए या फिर मेन ब्रांच के अंदर मैं उसको मर्ज कर दूंगा। तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज गेट मर्ज टीम बी ब्रांच का नेम। सो मैंने एंटर किया तो ये देखो हमारे पास यहां पर ये दोनों चीजें आ चुके हैं और यहां पर अभी तक कुछ भी प्रोसेस नहीं हुआ है। ये देखो यहां पर ये एज इट इज ही चल रहा है और अब आप यहां पर गेट पुश कर सकते हो। गेट पुश ओरिजिन मेन करोगे तो हमारे पास जितना भी अप टू डेट हुआ है वो हमारे पास यहां पर अपडेट हो जाएगा। सो ये देखो हमारे पास यहां पर अप टू डेट हो चुका है। ओके, ये तो था सिंपल जब हम लोकल होस्ट पर ही काम कर रहे थे। अब वही काम अगर हम यहां पर भी करते, मतलब टीम बी भी यहां पर पुश करती है तो कैसे होगा वो चीज समझते हैं। देखो मैं यहां पर एक और न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूं क्योंकि अगेन मैं उसको बिल्कुल 0 लेवल से ही स्टार्ट करवाना चाहता हूं। सो ये मेरे पास सेकंड प्रोजेक्ट है और यहां पर मैं ये तीनों पेजेस को कॉपी पेस्ट कर देता हूं। सो मैंने इसे कॉपी कर दिया और यहां पर कॉपी पेस्ट कर दिया ताकि मेरा टाइम जो है वो सेव हो जाए। और जो पहले गेट था मैं उसे क्लोज करके एक और न्यू गेट बैश ओपन कर देता हूं और यहां पर मैं गेट को इनिशियलाइज कर देता हूं। सो मेरे पास ये गेट रिपोजिटरी क्रिएट हो जाएगी और यहां पर भी मैं एक न्यू रिपोजिटरी क्रिएट
क्रिएट कर देता हूँ। सो मैं यहाँ पर जाऊंगा न्यू पर और यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ दैट इज एसपी वेबसाइट 2 के नेम से। बाकी चीजें आप एज इट इज ही यहाँ पर रहने दो। सो डिफॉल्ट अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पर बेसिकली मेन ब्रांच क्रिएट हो जाएगी। सो आप एक काम करो, आप यहाँ पर एक बार स्टेटस चेक करो तो स्टेटस में ये अनट्रैक्ड फाइल्स दिखा रहा है, तो आप सबको स्टेजिंग एरिया के अंदर ऐड करके उनको कमिट कर दो। सो कमिट मैसेज में प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज मेन प्रोजेक्ट सेटअप, जिसके अंदर मैंने कर दिया है दैट इज एडेड इंडेक्स कॉन्टेक्ट अस एंड अबाउट अस पेज। एंटर कर दो तो हमारे पास कमिट हो चुका है और आप यहाँ पर इसे पुश कर सकते हो। बट क्या डायरेक्टली पुश होगा? नहीं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर मास्टर ब्रांच ओपन है। तो मैं यहाँ पर इसका नेम चेंज कर देता हूँ। सो -m मेन, तो ये हमारे पास मेन ब्रांच का नेम ही चेंज कर देगा। और अब आप यहाँ पर रिमोट को ऐड कर सकते हो, जिसका लिंक उसने यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये पूरी कमांड आप एज इट इज कॉपी करो और यहाँ पर जाकर पेस्ट कर सकते हो। सो एंटर कर दो। ये यहाँ पर बोल रहा है गेट, सॉरी मैंने यहाँ पर 2 बार गेट जो है वो प्रोवाइड कर दिया। सो एक बार आप रिमूव करके एंटर कर दो। सो यहाँ पर उसने कुछ भी नहीं किया, मैं चेक कर लेता हूँ। सो वो यहाँ पर दिखा रहा है कि हमारे पास ये वाली रेपो जो है वो ऐड हो चुकी है और उसका निकनेम क्या है, दैट इज ओरिजिन। सो ठीक है, हमारे पास ये चीज आ जाएगा। और अब आप यहाँ आ जाओ, यहाँ पर मैं इसे पुश कर देता हूँ। सो गेट पुश ओरिजिन मेन, एंटर कर दो। सो हमारे पास यहाँ पर ये पुश हो चुका है। यहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो, हमारे पास ये देखो ये कुछ इस टाइप से पार्ट आ जाए। अब मेरे पास यहाँ पर टीम बी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेगी। सो मैं एक न्यू ब्रांच क्रिएट कर देता हूँ दैट इज गेट ब्रांच टीम बी, एंटर कर देता हूँ और मैं उस पर स्विच कर जाता हूँ। टीम बी पर मैं स्विच कर जाता हूँ और अब मैं यहाँ पर लॉग इन एंड रजिस्टर पेजेस क्रिएट कर देता हूँ। सो लॉग इन पेज क्रिएट कर दिया है, दिस इज लॉग इन पेज। सेव करके क्लोज कर दो एंड एक और पेज हम क्रिएट कर देते हैं रजिस्टर के नेम से और उसके अंदर लिख दो दिस इज रजिस्टर पेज। सेव कर दो एंड क्लोज कर दो और अब आप इसे भी यहाँ पर कमिट कर दो। सो गेट एड डॉट देन गेट कमिट डैश m मैसेज आप प्रोवाइड कर दो दैट इज टीम बी, जिसके अंदर मैं प्रोवाइड कर देता हूँ दैट इज एडेड लॉग इन एंड रजिस्टर पेज। और इसके बाद आप इसे भी पुश कर दो दैट इज गेट पुश ओरिजिन मेन। क्या मैं मेन प्रोवाइड करूंगा? नहीं, क्योंकि मैं अभी कौन सी ब्रांच पर काम कर रहा हूं, दैट इज टीम बी पर। तो मैं यहां पर कर दूंगा दैट इज टीम बी, एंटर कर दो। सो हमारे पास ये देखो ये यहां पर बोल रहा है कि आपके पास एक और न्यू ब्रांच क्रिएट हो चुकी है। आप यहां पर एक बार इसे रिफ्रेश करो तो ये देखो यहां पर देख रहे हो ये 2 ब्रांचेस अब डिस्प्ले करने लग गया। यहां पर देखो मेन एंड टीम बी, तो ये देखो हमारे पास टीम बी के अंदर लॉग इन एंड रजिस्टर पेज जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो चुका है, जबकि मेन के अंदर हमारे पास सिर्फ ये 3 पेजेस अवेलेबल हैं। ओके, तो यहां पर ये वैसे तो बाय डिफॉल्ट बता रहा है दैट इज कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, बट यहां की बजाय हम अभी पहले कमांड्स के थ्रू चेक करके देखते हैं कि हम इसे मर्ज कैसे करें। तो अब आप केस समझो, यहां पर क्या केस हुआ है। हमारे पास एट प्रेजेंट टोटल 2 ब्रांचेस हैं, जिसके अंदर टीम बी जो है वो यूजर ऑथेंटिकेशन के ऊपर काम कर रही है, जबकि टीम ए दैट इज मेन ये बेसिकली मेन प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। अगर आप यहाँ पर टीम बी पर हो तो उसके लिए हमारे पास ये कुछ फाइल्स रहेंगी, जबकि अगर आप इस पर स्विच कर जाते हो किस पर, मेन पर, तो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 फाइल्स ही अवेलेबल हैं। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूंगा, जो भी टीम बी ने टास्क परफॉर्म किए हैं उसको मैं मर्ज कर दूंगा। तो मर्ज करने के लिए तो कमांड वही है दैट इज गेट मर्ज टीम बी। तो अगर मैं ये वाली कमांड प्रोवाइड करता हूं तो हमारे पास मेन ब्रांच के अंदर टीम बी जो ब्रांच है वो मर्ज हो जाएगी। बट ये मैंने गिट के थ्रू मर्ज किया है, जबकि आप इसे डायरेक्टली गिटहब के थ्रू भी कर सकते हो। कैसे? यहाँ पर डायरेक्टली हमारे पास ऑप्शन आ रहा है दैट इज कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट। अदरवाइज यहाँ पर भी ये देखो यहाँ पर भी हमारे पास एक ऑप्शन है दैट इज पुल रिक्वेस्ट के नेम से। पुल रिक्वेस्ट पर आप क्लिक करो, यहाँ पर हम कर देते हैं दैट इज न्यू पुल रिक्वेस्ट, क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको बताना है कि आपको कौन सी ब्रांच को कौन सी दूसरी ब्रांच के अंदर मर्ज करना है। सो मुझे
यहाँ पर टीम बी ब्रांच को मेन ब्रांच के अंदर मर्ज करना है। मैं यहाँ पर क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ये कुछ मैसेज वगैरह डिस्क्रिप्शन के लिए बोल रहा है। आप डायरेक्टली चाहो तो क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पर क्लिक कर सकते हो। सो यहाँ पर ये बोल रहा है नो कन्फ्लिक्ट्स विद बेस ब्रांच मर्ज पुल रिक्वेस्ट। आप डायरेक्टली यहाँ पर मर्ज करवा सकते हो। सो यहाँ पर आप कुछ भी कमिट मैसेज प्रोवाइड करके कंफर्म मर्ज पर आप क्लिक कर सकते हो। सो ये देखो हमारे पास यहाँ पर ब्रांच जो है वो मर्ज हो चुकी है। अब आप चाहो तो ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो, बट एक काम करो, आप कोड पर जाओ तो ये देखो मेन ब्रांच के अंदर हमारे पास टीम बी का जो भी पार्ट था वो हमारे पास मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो गया। ये देखो यहाँ पर रजिस्टर एंड लॉगिन वाला जो पार्ट है वो हमारे पास मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो चुका है। और अब आप चाहो तो यहीं से ही ब्रांच को डिलीट भी कर सकते हो। सो टीम बी वाली जो भी ब्रांच है मैं उसको डायरेक्टली यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। अगेन आप डिलीट करके कोड पर जाओ तो ये देखो हमारे पास अब की बार सिर्फ एक ही ब्रांच यहाँ पर बची हुई है, दैट इज मेन ब्रांच। और अगर हम यहाँ पर बात करें दैट इज लोकल की, अगर हम यहाँ पर लोकल की बात करते हैं तो लोकल पर हमारे पास अभी भी डेटा वही है। ये देखो हमारे पास यहाँ पर सिर्फ अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस एंड इंडेक्स पेज ही है, जबकि यहाँ पर हमने ऑलरेडी उसको मर्ज कर लिया है। तो आपको यहाँ पर सिंपल पुल करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पर कर देता हूँ दैट इज गेट पुल ओरिजिन मेन, एंटर कर दो। सो यहाँ पर हमारे पास जो भी डेटा रहेगा वो पुल हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पर ब्रांचेस चेक करोगे तो ब्रांच हमारे पास अभी भी दो ब्रांचेस है, दैट इज टीम बी एंड मेन ब्रांच। तो आप यहाँ पर टीम बी को डिलीट कर सकते हो। सो गेट ब्रांच डैश डी टीम बी मैं प्रोवाइड करूंगा। सो यहाँ पर वो ब्रांच डिलीट कर देगा और हमारे पास सिर्फ मेन ब्रांच ही रह जाएगी। सो इस टाइप से हम लोग यहाँ पर मर्जिंग का जो कॉन्सेप्ट है या तो हम गिट के थ्रू कर सकते हैं, कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली गिटहब के थ्रू भी कर सकते हैं, जिसके इसमें हमें कमांड्स लिखने की नीड भी नहीं है। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है दैट इज पुल रिक्वेस्ट का, जिसके थ्रू हम रिक्वेस्ट को पुल कर सकते हैं और उनको मर्ज कर सकते हैं। ओके, अब ये चीज आप डायग्राम के थ्रू देख सकते हो। यहाँ पर हमारे पास एक वेबसाइट होती है दैट इज गेट ब्रांच प्रैक्टिस कर दो। सो हमारे पास यहाँ पर एक वेबसाइट है दैट इज लर्न गेट ब्रांचिंग, और यहाँ पर जाकर अगर आप चेक करते हो तो ये देखो, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास दो कमिट्स हैं और इस ब्रांच का नेम क्या है दैट इज मेन, और यहाँ पर हम कमिट्स प्रोवाइड करते हैं या फिर गेट कमांड्स प्रोवाइड करते हैं और वही कमांड्स को यहाँ पर डिस्प्ले करता रहता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देखो, मैं यहाँ पर कमांड लिखता हूँ, ये देखो मैं यहाँ पर कमांड लिख रहा हूँ दैट इज गेट कमिट। तो जैसे ही मैंने कमिट करके एंटर किया तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर कमिट वो होता रहेगा। जितनी बार भी आप कमिट करते हो यहाँ पर आपको मैसेज लिखने की नीड नहीं है। सो जितनी बार भी आप कमिट करते रहोगे वो यहाँ पर लीनियरली एक्सपेंड होता रहेगा। अब हमारे पास यहाँ पर सिर्फ मेन ब्रांच है, आप यहाँ पर कोई दूसरी ब्रांच क्रिएट कर सकते हो दैट इज गिट ब्रांच टीम बी, या फिर आप चाहो तो फीचर ब्रांच भी क्रिएट कर सकते हो दैट इज फीचर 1 फीचर 2, वो मर्जी आपकी है। ठीक है, मैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए टीम बी यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो ये देखो हमारे पास मेन ब्रांच भी है, टीम बी भी है, जबकि ये जो एस्टेरिस्क सिंबल है ये हमारे पास मेन ब्रांच के साथ है। दैट मींस के मेन ब्रांच अभी भी हमारे पास सेलेक्टेड है। तो अगर मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ तो वो कमिट किसके अंदर करेगा, मेन ब्रांच के अंदर ही करेगा। ये देखो मेन ब्रांच के अंदर ही कमिट कर रहा है। जबकि अगर मुझे टीम बी के लिए अलग से कमिट करना है तो पहले मैं उस पर स्विच करूंगा, दैट इज टीम बी, पहले मैं उस पर स्विच कर दूंगा। तो ये देखो एस्टेरिस्क सिंबल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है और अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली कमिट कर दूंगा तो हमारे पास यहाँ पर दो ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी। ये देखो, अब अगर मैं कभी भी कमिट करता हूं तो कहां पर कमिट करेगा, टीम बी के लिए वो कमिट करेगा। सिमिलरली आप यहाँ पर चाहो तो एक ब्रांच और क्रिएट कर सकते हो दैट इज टीम सी के नेम से। तो ये देखो, और अब अगर मैं कमिट करता हूं तो टीम बी के लिए वो कमिट करेगा क्योंकि एस्टेरिस्क सिंबल टीम बी के साथ है। जबकि टीम सी के लिए अगर मुझे करना है तो
पहले मैं यहाँ पर टीम सी पर स्विच कर दूंगा, तो ये देखो। देन मैं यहाँ पर कमिट करता हूँ, तो ये देखो ये हमारे पास टीम सी के लिए कमिट हो जाएगा। जबकि अगर मैं यहाँ पर स्विच करता हूँ डेट इज टीम बी पर, और फिर जाकर अगर मैं कमिट करता हूँ तो ये टीम बी के लिए कमिट कर देगा। तो इस टाइप से ये हमारे पास काम करता रहता है। ये देखो, अब मुझे यहाँ पर टीम सी एंड टीम बी को मर्ज करना है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली प्रोवाइड करूंगा डेट इज गेट मर्ज टीम सी। तो टीम सी के जितने भी कमिट्स हैं वो हमारे पास टीम बी के अंदर मर्ज हो जाएंगे। तो ये देखो हमारे पास यहाँ पर टीम सी के जितने भी कमिट्स थे वो टीम बी के अंदर कमिट हो चुके हैं या फिर मर्ज हो चुके हैं। और अब अगर आप मर्ज करते हो तो वो टीम बी के लिए ही मर्ज करेगा। देन अगर मैं यहाँ पर मेन ब्रांच सेलेक्ट करता हूँ डेट इज गेट स्विच मेन, तो मेन के पास आ जाएगा। और यहाँ पर मैं अगर कमिट करता हूँ तो ये यहाँ पर कमिट करता रहेगा। और यहाँ पर अगर मैं चाहता हूँ कि टीम बी का काम फिनिश हो चुका है और जितने भी इसने कमिट्स किए हैं वो हमारे पास मेन ब्रांच के अंदर मर्ज हो जाएं, तो हम यहाँ पर कर देंगे डेट इज गेट मर्ज टीम बी। आप एंटर करो। सो ये देखो टीम बी का जितना भी पार्ट था वो हमारे पास मेन के अंदर मर्ज हो चुका है। और अब आप यहाँ पर अगेन कमिट कर सकते हो। सो कमिट हमारे पास मेन के लिए ही होता रहेगा और आप चाहो तो बाकी ब्रांचेस को डिलीट कर सकते हो। सो गेट ब्रांच डैश डी टीम बी, मैं यहाँ पर टीम बी ब्रांच को डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो डिलीट हो चुका है। और सिमिलरली मैं यहाँ पर गेट ब्रांच डैश डी टीम सी, मैं यहाँ पर टीम सी को भी डिलीट कर दूंगा। सो ये देखो हमारे पास सारी ब्रांचेस डिलीट हो चुकी है और अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मेन ब्रांच ही बची हुई है। तो जो भी कमिट्स अब आप यहाँ पर करोगे वो मेन ब्रांच के अंदर ही कमिट होता रहेगा। सो इस टाइप से हमारे पास मल्टीपल टीम्स यहाँ पर काम करती रहती है। अगर किसी के अंदर बग आता है तो आप यहाँ पर एक न्यू टीम क्रिएट करो जो बग को रिजॉल्व करेगी और फिर उस ब्रांच को या फिर उस टीम के कोड को अब दूसरी टीम के कोड के अंदर या फिर दूसरी ब्रांच के अंदर आप लोग उसको मर्ज कर सकते हो। तो इस टाइप से हमारे पास मल्टीपल टीम्स कोलैबोरेटिवली काम करती रहती हैं। सो ये मैंने आप लोगों को एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताया कि किस टाइप से मल्टीपल टीम्स काम कर सकती है। अब आप यहाँ पर एक टास्क ट्राई करके देखना कि जो मैंने टीम सी के लिए पार्ट बताया था जिसके इसमें पेमेंट गेटवेज वाला पार्ट आएगा, तो आप एक न्यू ब्रांच क्रिएट करके देखना, उसके अंदर कुछ कमिट्स प्रोवाइड करके देखना और फिर उन कमिट्स को आप मेन ब्रांच के अंदर यहाँ पर मर्ज करके देखना। वैसे ही होगा जैसे मैंने यहाँ पर टीम बी के लिए किया था, बिल्कुल सेम टू सेम ही यहाँ पर होता रहेगा। तो दोनों चीज आप प्रैक्टिस करना कि आप यहाँ पर कमांड्स के थ्रू भी कर सको और यहाँ पर आप गिटअप के थ्रू भी, यहाँ पर पुल रिक्वेस्ट के थ्रू भी आप कर सको। ओके, सो ये था हमारे पास ब्रांचिंग का कॉन्सेप्ट और मल्टीपल टीम्स किस टाइप से आपस में कोलैबोरेटिवली काम कर सकती हैं। इन सबके नोट्स मैंने मेरी वेबसाइट पर प्रोवाइड कर दिए हैं, आप लोग एक बार यहाँ से गो थ्रू कर सकते हो, जिसके इसमें मैंने एडवांस कमांड्स के अंदर गेट ब्रांच, चेकआउट एंड स्विच एंड मर्ज, ये सारी चीजें मैंने बहुत ही डीपली यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पर चेकआउट जो है वो अब थोड़ा सा कम यूज होता है, लीगेसी प्रोजेक्ट्स के अंदर ही यूज होता है, बिकॉज चेकआउट की जगह पर हम जो कमांड यूज करते हैं डेट इज स्विच कमांड। बिकॉज चेकआउट जो है वो बेसिकली किसका कॉम्बिनेशन होता है, डेट इज गेट स्विच एंड गेट रीस्टोर। तो गेट चेकआउट जो है वो बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो इस वजह से अगर हमें सिर्फ स्विच करना है तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ गेट स्विच का ही यूज करते हैं। हमें अगर कहीं पर भी रिस्टोर का यूज करना है तो गेट रिस्टोर का ही यूज करेंगे, बट अगर हमें दोनों यूज करने हैं एक साथ फिर हम लोग चेकआउट का यूज करेंगे। हालांकि अब ज्यादातर जो यूज होती है कमांड्स वो अलग अलग ही यूज होती है, डेट इज गेट स्विच एंड गेट रिस्टोर। सो ये सारे नोट्स एक बार आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो। इन केस अगर आप लोगों को कोई भी डाउट आता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना और अपनी फीडबैक भी जरूर प्रोवाइड करना। ओके, थैंक यू।